वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 1 द बिग वेव का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के सोल्यूशन का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। When Kino asked his father whether they should go, his father told him that the parents would want the children to go, but the children would not like that. लास्ट पार्ट में जब ओल्ड जेंटलमैन्स कैसल से बेल की आवाज़ आई, जिसने सिग्नल देकर गांव के लोगों को शेल्टर देने के लिए वहां तब तक के लिए बुलाने को करा कि आप कैसल की दीवारों के भीतर तब तक रहें जब तक खतरा टल ना जाए। तो कीनो ने अपने पिता से पूछा कि क्या उन्हें वहां जाना चाहिए। तो उसके पिता ने कहा कि माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे सुरक्षित स्थान पर जाएं, लेकिन बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा। इस वजह से पिता ने अपने बच्चे को समझाया। I wish Jia would come up to our farm, कीनो said. कीनो ने कहा, काश जिया हमारे खेत पर आ जाता। Do you think he will see me if I stand on the edges of the terrace and wave my girdle cloth? Girdle means cord or belt fastened round the waist to keep clothes in position. तो अपने कपड़ों को सही जगह पे रखने के लिए कमर पे कपड़ा बांधा जाता है या बेल्ट बांधी जाती है, उसे हम गीडल कहते हैं। तो कीनो ने कहा कि पिताजी, क्या मैं छत के किनारे पर खड़ा होकर अपनी कमर का सफ़ेद पट्टा जो है लहराऊं, तो क्या वो मुझे देख पाएगा? वो मतलब जिया। जिया कीनो को देख पाएगा? ट्राई इट, हिज फादर सेड। तो उसके पिता ने कुछ इनकार नहीं किया। उन्होंने उससे कहा, कोशिश करके देखो। सो कीनो टुक ऑफ द स्ट्रिप ऑफ वाइट क्लोथ विच ही वोर इंस्टेड ऑफ अ बेल्ट। तो कीनो ने अपनी जो सफ़ेद पट्टी थी, जो बेल्ट थी, वो उतार ली जो उसने बेल्ट की तरह पहनी थी, और उसे अपने सिर के ऊपर ऊंचे लहराने लगा। उसने काफ़ी हाई पर उसे लहराया। फार डाउन द हिल जिया सॉ द टू फिंगर्स एंड द वेविंग स्ट्रिप ऑफ वाइट। और इतना ही नहीं, जो जिया था उसने नीचे की पहाड़ी से दूर दो आकृतियां देखी, एक सफ़ेद कपड़े को लहराते हुए और एक कोई खड़ा है वहां पर। जिया वॉज ऑलरेडी ऑन हिज वे अप द माउंटेन टूवर्ड्स ओल्ड जेंटलमैन्स कैसल। तो कैसल होता है किला। तो जिया जो था वो पहले से ही पुराने सज्जन के किले यानी ओल्ड जेंटलमैन कैसल की ओर पहाड़ पर चढ़ रहा था, पहले से ही आ रहा था, और उसने उस कपड़े को लहराता हुआ जो कपड़ा था वो भी देख लिया था। ही वॉज क्राइंग एज ही क्लाइम्ड। और वो चढ़ते चढ़ते जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा था तो वो रो रहा था, वो रोता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। ही हैड नॉट wanted to leave, but his father wanted him to obey like a good Japanese son. वो ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो अच्छे जापानी बेटे की तरह, एक आदर्श बेटे की तरह उनकी बात माने, और उनके पिता की चाह थी कि वो ऊपर चढ़कर जाए। When Jia had run out of the house crying, he saw Kino waving the white cloth. और जब जिया रोता हुआ घर से बाहर भागा तो उसने कीनो को सफ़ेद कपड़ा लहराता हुआ देखा। He decided that he would go there instead of castle and began to hurry up the hill to the farm. और उसको भेजा तो कैसल की तरफ गया था, लेकिन जब उसने उस कपड़े को लहराता हुआ देखा तो उसने तय कर लिया कि वो किले की बजाय कीनो के पास खेत पर जाएगा, और वो तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ने लगा। कीनो एंड हिज फादर रैन डाउन द हिल टुवर्ड्स जिया। और उसको आता देखकर, उसे अपनी तरफ आता देखकर कीनो और उसके पिता जिया की ओर दौड़ पड़े। सडनली अ हरिकेन विंड ब्रोक आउट ऑफ द ओशियन। और अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफानी हवा, हरिकेन विंड होती है, तूफानी हवा उठी। कीनो एंड जिया क्लंग टुगेदर
and wrapped their arms about the father waist. और जो कीनो और जिया थे, दोनों जो बच्चे थे, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे से पकड़ लिया, लिपट गए और अपने पिता की कमर को भी कसकर पकड़ लिया। यानी जैसे कि पिक में दिखाया गया है, ये देखिए कि बीच में कीनो के पिता हैं और दोनों तरफ वो बच्चे हैं घबराए हुए से। लुक, व्हाट इज दैट? कीनो स्क्रीम्ड। कीनो ने चीखते हुए कहा, देखो ये क्या है? द ओशन रोज अप, जो समुद्र है वो ऊपर उठ रहा है। द स्टीम बस्ट आउट एंड लिफ्टेड द ओशन हाई इनटू द स्काई इन अ बिग वेव। और भाप फूट कर निकली समुद्र में एक विशाल लहर जो है वो आकाश की तरफ उठती हुई दिखाई दी। ये हरिकेन वेव थी, यानी एक तूफानी हवा। द वेव रश्ड टुवर्ड द शोर ग्रीन एंड सॉलिड। और जो वेव थी, जो तरंग थी, इतनी तेज विशाल लहर, वो हरे रंग की और ठोस थी। फ्रोदिंग इनटू वाइट एट इट्स एजेस। फ्रोदिंग, फ्रोदिंग मीन्स होता है मासेस ऑफ स्मॉल बबल। छोटे छोटे उसमें बबल्स थे वाइट कलर के, और उसके सफ़ेद झाग जो थे वो चारों तरफ दिखाई पड़ रहे थे। यानी जो लहरें थीं उनका रंग हरा था और वो ठोस थीं, लेकिन जो झाग बनाती हुई ऊपर की तरफ दौड़ रही थीं वो वाइट कलर की बबल्स थीं। I must tell my father, Jia screamed. But before Jia could scream again, the wave reached the village and covered it fathoms deep in swirling wild water. जिया ने कहा, मुझे अपने पिता को बताना होगा। जिया चीखा, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा कुछ बोल पाता, विशाल लहरों ने जो है वो गांव तक पहुंच गईं और उसे गहरे घूमते हुए जो रेल होती है, बवंडर, बवंडर पानी ने उस पूरे गांव को डुबो दिया। स्विरल का मतलब होता है एक लहर, भंवर जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। What did Kino use to wave and signal to जिया? तो कीनो ने क्या इस्तेमाल किया जिया को सिग्नल देने के लिए? तो आंसर है, कीनो यूज्ड अ स्ट्रिप ऑफ वाइट क्लॉथ he wore instead of a belt to wave and signal to जिया। सेकेंड क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो आपको इन दोनों वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं। जैसे हरिकेन का आप बना सकते हो, द हरिकेन डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेज इन द विलेज। एंड बस्ट का आप बना सकते हो, बस्ट यानी फूटना, द बलून सडनली बस्ट व्हेन द चाइल्ड स्क्वीज्ड इट टू हार्ड। यानी जब बलून को अचानक बच्चे ने दबाया, स्क्वीज किया, तो वो फूट गया। Upon the beach where the village had stood, not a house remained. अब जैसे कि मैंने बताया कि भंवर ने पूरा गांव का गांव जो था वो डुबो दिया था। समुद्र तट पर जहां कभी गांव हुआ करता था, अब एक भी घर नहीं बचा था। इसका मतलब ये हुआ कि जिया का परिवार उस भंवर में ख़त्म हो गया था। जिया gave a wild cry and Kino felt him slip to the ground. जिया बहुत दर्द भरी चीख मारी, मतलब बहुत तेजी से चिल्लाया, और कीनो ने महसूस किया कि वह ज़मीन पर गिर गया। जिया बिकेम अनकॉन्शियस, यानी वो बेहोश हो गया। वॉट व्हेन ही हैड सीन वॉज टू मच फॉर हिम। अब उसने जो कुछ देखा था उसके लिए बदहवास होना, बेहोश होना जायज़ था, क्योंकि उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। उसका परिवार और उसका घर सब कुछ नष्ट हो चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो गया। कीनो's father gathered जिया into his arms and carried him into the house. कीनो के पिता ने जिया को अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर ले गए। It is better that he is unconscious. और उन्होंने कहा कि बेहतर है कि वो बेहोशी रहे। He said gently, उन्होंने बहुत सज्जनता से कहा, Let him remain so until his own will wakes him. और उन्होंने कहा कि उसे तब तक सोने दो
जब तक वो खुद को जागाना ना चाहे, मतलब जब वो खुद अपने होश में आ जाए। आई विल सिट हिम बाय हिम, और मैं उसके पास ही बैठूंगा। वी विल नॉट टॉक, हिज फादर रिप्लाइड। ओ, यहाँ पर वॉट शेल वी से टू जिया वेन ही वेक्स, कीनो आस्क्ड हिज फादर। कीनो ने अपने पिता से पूछा, जब जिया जागेगा तो हम उससे क्या कहेंगे? उसके मन में ये सवाल उठा। वी विल नॉट टॉक, हिज फादर रिप्लाइड। उसके पिता ने उत्तर दिया, हम उससे इस बारे में कोई बात नहीं कहेंगे। वी विल गिव हिम वार्म फूड एंड लेट हिम रेस्ट। हम उसे जब वो जागेगा तो उसे हम गर्म भोजन देंगे और उसे आराम करने देंगे। वी विल हेल्प हिम टू फील ही हैज़ अ होम स्टिल। हम उसे ऐसा एहसास दिलाएंगे कि अभी भी वो घर पे है, क्योंकि उसने अभी अपना पूरा परिवार खोया है और हम नहीं चाहते कि वो सदमे में रहे। हेयर, कीनो आस्क्ड। यहाँ पर, उसने पूछा। यस, हिज फादर रिप्लाइड। तो उसके पिता ने उत्तर दिया, हाँ। लाइफ इज ऑलवेज स्ट्रोंगर देन डेथ। Soon now he will open his eyes and we must be there. क्योंकि जीवन हमेशा मृत्यु से अधिक शक्तिशाली होता है। जल्द ही वह अपनी आंखें खोलेगा और हमें उसके पास होना चाहिए। यह ऐसा ऐसा इसलिए कहा उन्होंने कि अगर वो अपने परिवार के अलावा अपने दोस्त को भी नहीं देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। यू टू बी हिज ब्रदर एंड आई विल बी हिज फादर। और हमें उसे उसके परिवार की तरह महसूस कराना होगा। मैं उसे अपने आप को उसका पिता और तुम उसे अपने आप को उसके भाई जैसा बनाओगे। कॉल योर मदर टू एंड लिटिल सेट्सू। और अपने छोटे सेट्सू को भी बुलाओ और अपनी माँ को भी बुलाओ। जब वो जागे तो उसे लगना चाहिए कि उसके पास उसका अपना परिवार है। सो दे वेंट बैक इन टू द हाउस, जियाज आइज विल स्टिल क्लोज्ड। फिर कुछ ही मिनटों के बाद फिर थोड़ी देर बाद वो सब अंदर चले गए। जिया की आंखें अभी भी बंद थीं। बट ही वॉज सोबिंग इन हिज स्लीप। और वो नींद में भी रो रहा था। कीनो रैन टू फेच हिज मदर एंड सेत्सु। कीनो भागा और अपनी माँ को और सेत्सु को ले आया। एंड दे ऑल गैदर्ड अबाउट द बेड। और वो सब के सब उसके चारों ओर बिस्तर के पास इकट्ठा हुए। नीलिंग ऑन द फ्लोर। और इस प्रकार से घुटनों के बल वो उस बेड के चारों ओर बैठ गए। इन अ फ्यू मिनट्स जियाज आईलिड्स फ्लटर्ड। कुछ ही मिनटों में जिया की पलकों में हलचल हुई, यानी वो धीरे धीरे जाग रहा था। देन ही ओपनड हिज आइज। फिर उसने अपनी आंखें खोली। एंड वॉज कन्फ्यूज्ड। और वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। धीरे धीरे आंखें तो खोली मगर वो उलझन में था। एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था। ही लुक्ड फ्रॉम वन फेस टू द अदर। वो एक के बाद एक अलग अलग चेहरे देख रहा था। थ्रू दे वर स्ट्रेंजर्स। और ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी अजनबी हों। ऐसा उसे इसलिए महसूस हो रहा था कि बेहोश होने से पहले उसे सदमा लगा था, और जब उसने आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा कि उसे अपना परिवार सामने दिख रहा है, लेकिन सारे ही के सारे अजनबी चेहरे हैं। What had Jia seen that was too much for him? तो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आंसर है, जिया हैड सीन दैट हिज विलेज, home and family were completely destroyed in a giant wave. The sight was too overwhelming and for him and he became unconscious. यानी जिया ने क्या देखा? जिया ने देखा कि उसका गांव, उसका घर, उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गए थे उस भयानक लहर के कारण, और उसने जो भी कुछ नज़ारा देखा था उसकी वजह से वो बेहोश हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताए थे, सोल्यूशन में आपको मिल जाएंगे। What did Kino's father want Jia to feel when he woke up? जब जिया जागेगा तो कीनो के पिता क्या चाहते थे कि वो क्या महसूस करे? Kino's father wanted Jia to feel that he still had a home and a family. कीनो के पिता चाहते थे कि जिया जब जागे तो उसे अपना परिवार और घर दोनों महसूस हों कि उसी के पास हैं। ही प्लान टू गिव जिया वार्म फूड। उन्होंने प्लान किया कि वो जिया को
गरम खाना देंगे, लेट हिम रेस्ट और आराम करने देंगे, उसे अपने पिता की तरह सपोर्ट करेंगे और कीनो को उसका भाई जैसा व्यवहार करने के लिए बोला। इसका लिंक सॉल्यूशन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे रिटन मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। None of them said anything for a long time, but सेत्सु could not keep quiet. अब सेत्सु छोटा था, काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सेत्सु चुप नहीं रह सकी। वो जो छोटी सी बच्ची थी, जो उसकी छोटी बहन थी, वो चुप नहीं रह पाई क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसे ये समझ नहीं थी कि शांति हो या एकांत हो। शी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड क्राइड। उसने ताली बजाई और वो चिल्ला के बोली, जिया हैज़ कम बैक, जिया वापस आ गया है। Both Kino's mother and father took his hand and said that they would be his parents. दोनों ने, कीनो की माँ और पिता ने जिया के हाथ को थामा और कहा, आज से वही उसके माता पिता होंगे। कीनो embraced him as his brother. कीनो ने भी उसे अपने भाई की तरह गले लगा लिया। embrace करना यानी गले लगाना। Then जिया understood. अब जिया को समझ में आ गया। He got up from the bed and walked to the door. वो बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ चलकर गया। He looked down the hillside to the beach where the fishing village had once stood. और उसने दरवाजे से बाहर देखा, पहाड़ी से समुद्री तट की ओर, जहाँ कभी मछुआरों का गांव हुआ करता था, मगर अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कीनो हार्ट्स ached for his friend brother. और कीनो का दिल अपने दोस्त भाई के लिए दुखी हुआ, क्योंकि परिवार को खोने का दर्द वो भी समझता था। We ought all to eat something, कीनो's mother said. और ध्यान बटाने के लिए कीनो की माँ ने कहा, हमें कुछ खाना चाहिए। I have a fine chicken for dinner. और मैंने रात के लिए खाने में एक अच्छी मुर्गी पकाई है। I am hungry, सेत्सु cried. तो सेत्सु ने कहा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है। Come my son, कीनो's father said to जिया. कीनो के पिता ने जिया से कहा, आओ बेटे। जिया was not hungry, but when the कीनो begged him, he took up his chopstick and ate some of the meat and rice. जिया को भूखी नहीं लगी थी, लेकिन जब कीनो ने उससे काफ़ी ज़्यादा आग्रह किया तो उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और थोड़ा सा मांस और चावल खाया। इतना आग्रह करने पर उसने थोड़ा सा चखा। His mind was still unable to think. अभी भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, वो सोचने की हालत में नहीं था। But his body was young and strong and glad of the food. फिर भी उसका जो शरीर था वो काफी मजबूत था और भोजन के लिए आभारी था। One day when the day's work was over and Jia was still not awake, Kino asked his father that were they not unfortunate. एक दिन जब दिन का काम खत्म हो गया था और जिया अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ था, तब कीनो ने अपने पिता से पूछा, क्या हम दुर्भाग्यशाली नहीं हैं? Why do you think so? His father asked in reply. तो उसके पिता ने जवाब में पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हम अनफॉर्चुनेट हैं? Because the volcano is behind our house and the ocean is in front. And when both together make the earthquake and the big wave, we are helpless. उसने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि हमारे घर के पीछे जो ज्वालामुखी है और हमारे सामने समुद्र, जब दोनों मिलकर भूकंप या बड़ी लहरें लाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, असहाय हो जाते हैं। Often many of us were lost. और अक्सर हम में से कई लोग मारे जाते हैं। To live in the midst of danger is to know how good life is, his father replied. तो उसके पिता ने इस बात पे उत्तर दिया, खतरे के बीच में जीने का मतलब ये जानना है कि जीवन कितना अच्छा है। But if we were lost in the danger, Kino asked anxiously. Anxiously मतलब चिंतित होकर।
तो कीनो ने काफ़ी चिंतित होकर कहा कि लेकिन अगर हमें इससे खतरा हो कि हम मारे जाएंगे। टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ डेथ मेक्स अस ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, कीनोज फादर रिप्लाइड। कीनो के पिता ने उत्तर दिया, मृत्यु के सामने जीना हमें बहादुर और मजबूत बनाता है। जब हम पर कोई विपत्ति आती है तो समय हमें और ताकतवर और मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। सडनली अ विजिटर वॉकड अप द पाथ टू देयर होम। अचानक एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी इंसान उनके घर की ओर आया। इट वॉज द ओल्ड जेंटलमैन फ्रॉम द कैसल। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, पुराने सज्जन थे जो किले में रहते थे। ही आस्क्ड, इन दिस द हाउस ऑफ उचियामा द फार्मर। उचियामा यानी कीनो के जो पिता थे उनका नाम उचियामा था और ये घर जो था वो उन्हीं का था। एट दिस कीनो's फादर स्टूड अप एंड सो डिड कीनो। ये सुनकर कीनो के पिता और कीनो दोनों ही खड़े हो गए। प्लीज ऑनर्ड सर। और उन्होंने सम्मान पूर्वक उनसे कहा, कृपया अंदर आइए। कीनो's फादर, वॉट कैन आई डू फॉर यू। और कीनो के पिता ने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द ओल्ड जेंटलमैन सेड दैट ही हैड कम टू टेक जिया विद हिम। बूढ़े सज्जन ने ये बताया कि वो जिया को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। ही हैड बिकम एन ऑर्फन। ऑर्फन यानी अनाथ, क्योंकि वो अब अनाथ हो गया है। Kino's father told him that they would like to keep Jia with them, but promised the old gentleman that he would tell Jia about the offer when he waked and let him decide. तो कीनो के पिता का ये फैसला था कि ठीक है, मैं जिया को आपके इस प्रस्ताव के बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं भी उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब जब वो जागेगा तो उसे खुद ही फैसला करने देंगे कि वो क्या चाहता है, आपके साथ जाना चाहता है या हमारे परिवार के साथ रुकना चाहता है। Kino's father told Jia that he could go to the old gentleman's castle and see for himself whether he would like to live there before he decides anything. तो कीनो के पिता ने जिया से कहा कि पुराने सज्जन के किले में तुम जा सकते हो और मतलब वहाँ पे जाके रह सकते हो अगर तुम रहना चाहते हो वहाँ तो। कीनो एंड जिया वॉकड अप द माउंटेन। कीनो और जिया पहाड़ की ओर चल पड़े। When the boys reached the castle, कैसल यानी किले के पास जब वो दोनों लड़के पहुंचे, दे सॉ इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। उन्होंने देखा कि वो बहुत ही सुंदर जगह थी। द ओल्ड जेंटलमैन ऑफर्ड जिया अ प्लेस लाइक हिज ओन सन बट जिया रिफ्यूज्ड। उन बूढ़े सज्जन ने जिया को अपने बेटे की तरह रखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जिया ने मना कर दिया। क्वेश्चंस देख लेते हैं। What was कीनो's father name? कीनो के पिता का क्या नाम था? तो वो कीनो के पिता का नाम उचियामा था। कीनो's father name was उचियामा। Why had the old gentleman come to meet कीनो's father? तो बूढ़े सज्जन जो थे वो कीनो के पिता से मिलने क्यों आए थे? उत्तर है, The old gentleman had come to take Jia with him to the castle as Jia had become an orphan. वो उससे इसलिए मिलने आए थे क्योंकि जिया जो है वो अब अनाथ हो गया था। एंड आफ्टर द सुनामी डिस्ट्रॉयड द विलेज एंड फैमिली। और अब वो जानते थे क्योंकि उनका परिवार जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए वो जिया को अपने साथ ले जाने आए थे। एज द बॉयज रिटर्न सेत्सु केम रनिंग टू मीट दैम। अब जैसे ही लड़के लौटे तो सेत्सु जो थी वो दौड़ कर उनसे मिलने आई। दोनों भाई घर आ गए थे। एंड जिया सीइंग हर हैप्पी लिटिल फेस ओपनड हिज आर्म्स एंड गेव हर अ ग्रेट हग। और जिया ने जब उसे देखा कि वो इतनी खुश है और इतना प्यारा चेहरा है उसका, तो उसने अपनी बाहों को फैलाया और उसे जोर से गले लगाया, बहुत अच्छा वाला। फॉर अ फर्स्ट टाइम ही फेल्ट कम्फर्ट क्रीप इनटू हिज हार्ट। और जैसे ही उसने उसे गले लगाया तो उसे पहली बार उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। देयर
Noonday meal was ready. उस दिन दोपहर का खाना तैयार था. एंड कीनो's फादर केम इन फ्रॉम द फील्ड. और कीनो के पिता खेतों से आ गए थे. व्हेन ही हैड वॉश्ड दे ऑल सेट डाउन टू ईट. और जब उन्होंने अपने हाथ पैर धो लिए तो वो सभी लोग खाना खाने बैठ गए. हाथ हाथ पैर धोकर वो खाना खाने बैठ गए. हाउ हैप्पी यू हैव मेड अस, ही टोल्ड जिया. उन्होंने जिया से कहा कि तुमने हमें बहुत खुश कर दिया है. कीनो के पिता ने जिया से बोला कि मतलब वो जो फैमिली थी वो कंप्लीट हो गई. जिया ऑल्सो फेल्ट हैप्पी बीइंग विद पीपल हु हैड रिसीव्ड हिम सो लविंगली. और जिया भी उन सबको पाकर बहुत खुश था क्योंकि इतने प्यार और अपनेपन से उन्होंने उसको स्वीकार किया था. यानी वो सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स यानी समरी, इसकी क्वेश्चन आंसर्स, इसके वन वर्ड थिंक एंड आंसर, इसके सारा सोल्यूशन आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगा. तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.